हाउ टू बी अ बॉस बाय लिली सिंह। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके YouTube चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हों? क्या आप सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपने अपने हाथों में सही किताब उठाई है। सफलता हासिल करने से पहले अपने आप को सफलता के काबिल बनाना बहुत जरूरी है। आप कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते अगर आप उसके लायक नहीं है तो। ये किताब आपको सकारात्मक सोच, अच्छे व्यवहार और अनुशासन की मदद से कामयाबी दिलाने में मदद करती है। इस किताब की मदद से आप सीखेंगे कि कैसे आप उन बातों के बारे में जानें जो आपको कामयाबी का रास्ता बनाकर उस पर चलने में मदद करेंगी। और आप सीखेंगे कि किस तरह आप एक कामयाब यूट्यूबर बन सकते हैं। ज्यादा तारीफ नुकसानदायक क्यों है? किस तरह आप लोगों का प्यार पा सकते हैं। पहला सबक, आप खुद को समझकर अपनी समस्याओं की तह तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम असल समस्या को नहीं पकड़ पाते, जिसकी वजह से हमारी समस्या कभी नहीं सुलझती। अक्सर हमारा दिमाग हमसे कुछ ऐसे झूठ बोलता रहता है जिस पर से पर्दा उठा पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप सबसे पहले अपने दिमाग से दोस्ती कीजिए और अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। तभी आप समस्या की तह तक पहुंचकर उसे सुलझा पाएंगे। आइए हम एक उदाहरण से इसे समझें। अगर आप किसी बंदर को लाठी से मारें तो वो लाठी पकड़ लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये आदमी लाठी से मार रहा है और लाठी छीन ली जाए तो ये नहीं मार पाएगा। उसे लगता है कि लाठी समस्या है। अगर आप किसी शेर को लाठी से मारेंगे तो वो आपको खा जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि लाठी समस्या नहीं है, समस्या वो है जो मार रहा है। उसे सुलझा देंगे तो समस्या भी सुलझ जाएगी। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने अंदर झांक कर समस्या को पहचानना होगा। आप अपने आप से ईमानदार होकर पूछिए कि आखिर वो क्या है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अब आइए इसके दूसरे पहलू पर नजर डालें। क्या आपको कभी कभी लगता है कि आपके अंदर कुछ नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं? इसके लिए भी आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि वो भावनाएं आपके अंदर क्यों आ रही हैं। आप अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनिए। अगर कोई आपसे नकारात्मक बातें करता है तो इसका मतलब ये है कि उस आदमी की जिंदगी में वो नकारात्मक घटनाएं घटी हैं, और जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ भी हों। आप हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आप सकारात्मक रहेंगे और हमेशा प्रेरणा से भरे रहेंगे। दूसरा सबक, सफलता के लिए अपने दिमाग को तैयार कीजिए। कामयाबी पाने के लिए आपके पास एक कामयाब दिमाग होना चाहिए। एक मजबूत दिमाग आपको आसानी से कामयाबी दिला सकता है। इसलिए आप सबसे पहले वो काम कीजिए जिससे आपका दिमाग मजबूत हो। दिमाग को मजबूत बनाने के लिए आप नीचे दिए गए 3 काम कर सकते हैं। अपने लिए एक लक्ष्य तय कीजिए और दिए गए समय के अंदर उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर ले तब अपने आप को कोई इनाम दीजिए। अगर आपको घूमना पसंद है तो आप अपने आप से कहिए, मैं तब तक नहीं घूमने जाऊंगा जब तक ये काम पूरा नहीं कर लूंगा। आखिर में आप खुद पर काबू पाना सीखिए। अगर आप वाकई आजाद रहना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाना होगा, वरना आप इसके गुलाम बन जाएंगे। आप अपनी कोई गलत आदत छोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा फेसबुक चलाते हैं तो आप फैसला कीजिए कि आप एक दिन तक फेसबुक नहीं चलाएंगे। अपनी एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आप सोचें कि आप ज्यादा काम करके और बिल्कुल आराम न करके सफलता हासिल कर सकते हैं तो आप गलत सोचते हैं। आपके शरीर को अच्छे से काम करने के लिए आराम की जरूरत है। अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी आराम देने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान लगाना। ध्यान की मदद से आप अपने सोचने और काम करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आप बस कहीं भी बैठ जाइए और किसी भी नेगेटिव सोच को अपने अंदर मत आने दीजिए। अपने दिमाग को भटकने से रोकिए और कुछ देर तक कुछ मत सोचिए। ऐसा करने से आपका दिमाग बहुत जल्दी ही ताकतवर हो जाएगा। तीसरा सबक, अपने रास्ते में आई हुई रुकावटों को हटाना सीखिए। सफलता के रास्ते ना ही सीधे होते हैं और ना ही साफ सुथरे। ऐसे में जरूरी ये है कि आप अपने रास्ते की रुकावटों को हटाकर अपनी मंजिल के रास्ते ढूंढने आएं। सबसे पहले आप अपने डर को संभालना सीखिए। आपकी मंजिल आपको डर की दीवार के उस पार ही मिलेगी। आप इस दीवार को तोड़ना सीखिए। ये वो भ्रम है जो आपको हमेशा रोक कर रखती है। अगर आप नीचे गिरने से डरेंगे तो आप कभी भी ऊपर नहीं उठेंगे। डर को अपने रास्ते से हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रास्ते में आने वाली रुकावटों को न देखकर अपनी मंजिल को देखें। जब जब आपकी नजर आपकी मंजिल से हटेगी तब तब आपको डर लगेगा। इसीलिए अपनी मंजिल को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए। आपका जो भी ख्वाब है आप उसकी एक फोटो बनाइए और उसे अपने कमरे में किसी ऐसी जगह लगाइए जहां आपकी नजर बार बार जाती हो।
जैसे आप उस फोटो को उस दीवार पर लगा सकते हैं जिसके सामने आप सोते हैं। अब जब आप रोज सुबह सोकर उठेंगे तो आप अपने सपने को देखेंगे। सफलता के लिए आपको बहुत सी कुर्बानियां देनी होंगी। हर चीज की कीमत होती है और बिना वो कीमत चुकाए आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए अपने आप से समझौता करना सीखिए। चौथा सबक, कामयाबी पाने का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। कामयाबी हासिल करने से पहले आप अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार कर लीजिए। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो शायद आपको कामयाबी मिल भी जाए, लेकिन वो आपके पास ज्यादा देर रुकेगी नहीं। इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप कुछ तैयारियां कर लें जिससे आप हमेशा के लिए सफल हो सके। किसी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव बनाई जाती है जिससे वो इमारत लंबे समय तक टिक सके। बिना नींव की इमारत शायद बन भी जाए, लेकिन थोड़ा सा झटका लगने से ही उसके टुकड़े हो जाएंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए आप शॉर्टकट मत लीजिए। सबसे पहले अपनी सफलता के लिए मजबूत नींव तैयार कीजिए। नींव तैयार करने के लिए आप सबसे पहले जानकारी हासिल कीजिए और कुछ जरूरी चीजों को सीखिए। अगर आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी चैनल से जुड़ी बातों के बारे में जानें और उसके लिए जरूरी चीजें सीखें। अगर आप कोई खतरनाक काम करके रातों रात अपने वीडियो को वायरल करना चाहें तो ये अच्छा रास्ता नहीं है। अच्छी मेहनत करके और अपनी चैनल को थोड़ा समय देकर आप अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं और लंबे समय तक कामयाब रह सकते हैं। नींव बनाने का दूसरा फायदा ये है कि इससे आप तनाव से बचे रहेंगे। अच्छी नींव बन जाने से आपके हारने का डर कम हो जाएगा और अगर आप एक बार हार भी जाएं तो उससे आपके करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ज्यादा तनाव लेने से आपके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल तनाव न लें। थोड़ा सा तनाव आपको आगे ले जाता रहेगा। इसीलिए आप जब भी कोई काम शुरू करें तो आप उस काम की एक डेडलाइन तैयार कर दीजिए और उस काम को दिए गए समय के अंदर पूरा करने की कोशिश कीजिए। पांचवा सबक, अपने आप को ज्यादा तारीफ से बचाइए और हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहिए। अगर आप हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए आप अपने आराम की दुनिया छोड़कर बाहर निकलिए और अपने से बेहतर लोगों को ढूंढकर उनके साथ रहना शुरू कीजिए। आप कभी अपने अंदर ये भावना आने मत दीजिए कि आप सबसे बेहतर हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद अपने रास्ते की रुकावट बन जाएंगे। अपने बारे में अच्छा सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप को सबसे अच्छा समझना आपको रोक सकता है। इसके अलावा आप अपने कानों को फालतू की बातों से, फालतू की तारीफ से दूर रखिए। तारीफ ठंड के मौसम की आग की तरह होती है। अगर आप इससे ज्यादा दूर रहेंगे तो आपको ठंड लगेगी और आप इससे नजदीक रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इसमें बैठ जाएंगे तो आप जल जाएंगे। इसीलिए आप हमेशा इसके नजदीक रहिए, लेकिन इसमें बैठिए मत। थोड़ी सी तारीफ आपका हौसला बढ़ाकर आपको आगे ले जाने का काम करती है। इससे आपको प्रेरणा मिलती है और आपका काम में मन लगता है। लेकिन अगर आप ज्यादा तारीफ के आदी बन जाएंगे तो आपके अंदर घमंड आ सकता है, जो कि हार की एक बहुत बड़ी वजह है। इसीलिए आप अपने कानों में ज्यादा तारीफ मत जाने दीजिए। थोड़ी तारीफ आपका हौसला बढ़ाएगी और ज्यादा तारीफ आपका घमंड। छठा सबक, आप भीड़ से अलग होकर और नियमों को तोड़कर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। आज हर कोई कामयाबी के पीछे भाग रहा है। ये तो जरूर है कि आप भीड़ से निकलने के लिए कुछ ऐसा करें जो अब तक किसी ने ना किया हो। इसके लिए शायद आपको नियमों को तोड़ना भी पड़े। लेखिका ने ड्वेन जॉनसन द रॉक से मिलने के लिए कुछ ऐसा ही किया था। उन्हें पता था कि हॉलीवुड में किसी एक्टर को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन जब उनकी टीम हर मुमकिन कोशिश कर हार गई तब लेखिका ने रॉक को मैसेज किया। रॉक ने अगले ही दिन उनके मैसेज का जवाब दिया और लेखिका उनका इंटरव्यू ले पाई। भीड़ से निकलने का दूसरा तरीका है कि आप वो करें जो अब तक किसी ने ना किया हो। YouTube पर जो लोग हमेशा कुछ नया लेकर आते रहते हैं वे बहुत ही जल्दी कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक किसी ने ना किया हो तो आपका चैनल बहुत जल्दी ही आसमान छूने लगेगा। इसके लिए आप सबसे पहले अपने हालात पर ध्यान दीजिए। आप अपना ध्यान यहाँ वहाँ की बातों से हटाकर अपनी पूरी एनर्जी अपने काम में लगाइए। आप हमेशा वर्तमान की बातों पर फोकस कीजिए और वहीं बने रहिए। सातवां सबक, आप अपनी जिंदगी के कुछ उसूल रखिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए। समुद्र में अरबों गैलन पानी होता है, लेकिन वो पानी भी एक छोटी सी नाव को नहीं डुबो सकता अगर वो उसके अंदर ना जाए तो। उसी तरह भले ही आप कितनी भी नेगेटिविटी में रहें, अगर आप उसे अपने अंदर नहीं जाने देंगे तो कभी नहीं डूबेंगे। एक पॉजिटिव सोच आपको किनारे तक जरूर लेकर जाएगी। आइए देखें कि लोग दूसरों के बारे में नेगेटिव क्यों सोचते हैं।
इसका आसान सा जवाब है कि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहते हैं। और जैसा कि पहले ही कहा गया है कि अगर आप अपने आप को सबसे बेहतर समझने लगेंगे तो आप खुद अपने रास्ते का कांटा बन जाएंगे। इसीलिए नेगेटिविटी कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखने के 2 रास्ते हैं। आप अपने मुंह से नेगेटिव बात निकालना ही छोड़ दीजिए। आप कभी भी दूसरों के मामले में गलत मत सोचिए और ना ही किसी से किसी की शिकायत कीजिए। आप हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढिए। आप जिस भी नए व्यक्ति से मिलिए उसमें तुरंत ही एक अच्छी बात ढूंढिए। फिर आप जब भी उस आदमी के बारे में सोचिए या फिर उससे मिलिए, आप हमेशा उसकी उस अच्छी आदत के बारे में सोचिए। इस तरह से आप अपने आप को आप लोगों में बुराइयां निकालने से रोक सकते हैं और साथ ही नेगेटिविटी को खुद से दूर रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी के कुछ उसूल रखिए। उसूल आपकी जिंदगी को एक मतलब देते हैं। इससे आपकी खास पहचान बनती है। आप अपने उसूलों को एक जगह पर लिख दीजिए और रोज उन्हें दोहराइए। आप अपने उसूलों को रोज रटिए जिससे वो आपके अंदर बैठ जाएं और उन्हें अपनी जिंदगी में अपना सकें। 8वां सबक, दूसरों को प्यार और इज्जत देकर आप खुद प्यार और इज्जत पा सकते हैं। अक्सर आपने ये बात अपनी जिंदगी में महसूस की होगी कि जब आप सामने वाले को इज्जत देते हैं तो आपको भी वो इज्जत देता है। दूसरों को इज्जत देने के बहुत से फायदे हो सकते हैं। लेखिका ने YouTube पार्टी पर जस्टिन बीबर के मैनेजर स्कूटर ब्राउन को देखा। लेखिका उनकी बहुत बड़ी फैन थी, इसीलिए वो उनके पास गईं और उन्होंने ब्राउन की तारीफ की। लेखिका ने कहा कि उन्हें उनका काम वाकई पसंद आता है। ब्राउन का दिन अच्छा नहीं गया था, लेकिन जब लेखिका ने उनसे अच्छे से बात की तो उनका मूड अच्छा हो गया और अगले ही दिन उन्होंने लेखिका के साथ अपनी फोटोज को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। तब से ब्राउन लेखिका के वीडियोस को पोस्ट करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा व्यूज मिलते हैं। इसी तरह से आप दूसरों को इज्जत देकर अपना फायदा करा सकते हैं। आपको नहीं पता कि कौन कब आपके काम आ जाए, इसीलिए आप जितने भी लोगों को जानते हैं उन सब से आप अच्छे से बात कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनके काम की तारीफ कीजिए। इस तरह से आप उनका प्यार जीत सकते हैं और अपनी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। अच्छे से रहने के बहुत से तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप हमेशा लोगों से मुस्कुरा कर बातें कीजिए। आपको अंदाजा नहीं होगा कि मुस्कुरा कर बात करने के कितने फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा आप सभी से विनम्रता से व्यवहार कीजिए। आप हमेशा इंप्रेशन जमाने के नए नए तरीके ढूंढते रहिए। एक YouTube चैनल को सफल बनाने के लिए आपको लोगों के प्यार की जरूरत पड़ेगी। दूसरों का प्यार पाने के लिए सबसे पहले आपको दूसरों को प्यार देना होगा। कुल मिलाकर कामयाबी पाने के लिए आपको अपने आप पर काबू करना, अपनी गलत आदतों को छोड़ना और अच्छा सोचना आना चाहिए। अपने डर पर काबू पाकर और हमेशा अपनी मंजिल पर नजर रखकर आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। कामयाबी का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, इसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। क्या करें? अपने दिमाग, शरीर और अंतरात्मा को एक साथ इस्तेमाल करना सीखें। आपका दिमाग, शरीर और अंतरात्मा ही आपको जिंदगी के इस खेल में जीत दिला सकते हैं। इसके लिए आप इन्हें एक साथ सही से इस्तेमाल करना सीखें। अगर आपको किसी चीज का पछतावा हो रहा है या फिर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, तो समझ जाइए कि आपके खिलाड़ी सही से नहीं खेल रहे हैं। इसीलिए आप कुछ समय निकाल कर अपने दिमाग, शरीर और भावनाओं को एक साथ इस्तेमाल करना सीखिए।